Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 12th क्लास की इंग्लिश बुक विस्टास के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है द टाइगर किंग. डियर स्टूडेंट्स, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है. इसमें एक महाराज की कहानी है जो कि टाइगर के पीछे ऐसा पड़ता है कि मानो वो अपने जीवन से भयभीत हो. उसका जो जीवन है, अपने जीवन को बचाने के लिए वो टाइगर के पीछे पड़ा रहता है और एक एक करके उनको मारता जाता है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा पता चलता है टाइगर के विषय में कि उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है. अब उसका जीवन खतरे में क्यों पड़ता है, वो क्या करता है अपने इस खतरे से बाहर निकलने के लिए, यही सब इस कहानी में बताया गया है. तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है. तो आइए शुरू करते हैं. तो द टाइगर किंग, यह चैप्टर कल्कि के द्वारा लिखा हुआ है. ये बहुत अच्छे राइटर हैं. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं. तो इसमें लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले. तो इसमें कुछ लिखा हुआ है. तो इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, यानी कि मनुष्य का आमतौर पर जंगली जानवरों के प्रति क्या रवैया रहता है, क्या नज़रिया रहता है. तो इसी नज़रिए को ध्यान में रखते हुए पूरी कहानी लिखी हुई है. तो इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी कि जो इस कहानी के जो नायक हैं वो एक महाराज हैं जो कि प्रतिबंधपुरम के एक राजा हैं. ही में भी आइडेंटिफाइड, जिनको परिचित किया जा सकता है, यानी कि जिनके बारे में ये बात बताई जाती है एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, कि वे बहुत ही बड़े जमींदार जनरल थे. खलीदार मेजर थे. सत्याव्याग्रा संहारी भी थे, यानी कि ये सब उनके शीर्षक है, उनके टाइटल है. आप इन सारे नामों से उनको जान सकते हैं. महाराज हृदयराज विश्व भुवन, ये भी उनका एक बहुत बड़ा परिचय था. सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, तो ये भी सब उनके नाम हैं. इतने सारे शीर्षक आप उनको जान सकते हैं. और सिर्फ यही नहीं, MAD, ACTC और CRC के, ये सब उनके पहचान के लिए बहुत सारे नाम हैं. लेकिन दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग. लेकिन जब हम कहते हैं कि द टाइगर किंग, इस नाम के पीछे वो सारे के सारे जितने भी नाम अभी तक आपको लिए गए हैं वो सब छोटे पड़ते हैं. यानी कि सबसे बड़ा जो उनका नाम है द टाइगर किंग के नाम से वो प्रसिद्ध है, यानी कि परिचित किए जा सकते हैं. तो इसके पड़ोस में आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि हु इज़ द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग कौन है, एंड व्हाई डज ही गेट दैट नेम, और उनको यह नाम कैसे मिलता है, यानी कि उनके ऊपर यह नाम कैसे पड़ा. तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम, जब ये चैप्टर आपके लिए पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जब क्वेश्चन सीरीज शुरू की जाएगी तो उसमें इसका आंसर आप जान पाएंगे. तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. तो इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. तो मैं सब आपको ये सब बताने के लिए आया हूँ कि क्यों ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनको एक टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना लगा था. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, कि आगे बढ़ने का बहाना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है. ओनली टू एंड इन एन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं किसी नीतिबद्ध तरीके से, यानी कि किसी सोचे समझे तरीके से मैं पीछे हट जाऊँ. इवन यहाँ तक कि द थ्रेट ऑफ स्तूका बम्बर, कि यहाँ तक कि स्तूक नाम का जो बम वर्षक है, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, कि वह भी मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता, यानी कि मैं बात बता करके ही रहूँगा. द स्तूका, यानी कि जो स्तूकाएँ, इफ़ इट लाइक्स, कि अगर ये चाहे, कैन बीट अ हस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो मेरी कहानी से पीछे हट सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा. तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें एक महाराज के बारे में बताना चाहते हैं जो कि बहुत बड़े नामों से जाना जाता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं द टाइगर किंग, तो वो एक ऐसा नाम है जिसके सामने उसके बाकी नाम सब फीके पड़ जाते हैं. आगे इसमें लिखा है कि राइट एट द स्टार्ट, यानी कि शुरुआत में ही, ठीक शुरुआत में ही, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग, यानी कि जो वो महाराज है जिनका नाम है टाइगर किंग, उनके एक बहुत बड़े महत्व के बारे में बताना ये बहुत ज़रूरी बात है. आगे आप इसमें देखते हैं कि एवरीवन, हर वह व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जो कि उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचर डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी कि जो भी व्यक्ति उनके बारे में पढ़ेगा
वह कैसे अनुभव को महसूस करेगा जैसे कि उनके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा जागी हो टू मीट, उनसे मिलने की, अ मैन ऑफ ए इंडोमिटेबल करेज, यानी कि एक अदम्य साहसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा उनके अंदर जागे कि फेस टू फेस के उनको वो आमने सामने मिले। बट लेकिन देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसकी पूर्ति की कोई संभावना ही नहीं है। एज जैसा कि भरत सेड रामा, जैसा कि भरत ने राम से कहा, अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैव रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि जैसा कि भरत ने राम से कहा दशरथ के बारे में कि जो टाइगर किंग है हैज़ रीच्ड एट द फाइनल अबोर्ड, कि वह एक ऐसे अंतिम स्थान पर पहुंच चुका है, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि जीवित प्राणियों के एक ऐसे अंतिम स्थान पर पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज़ डेड, कि टाइगर किंग की मृत्यु हो गई है, यानी कि वह मर चुका है। आगे इसमें लिखा है कि द मैनर ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु का जो तरीका था, यानी कि जिस तरीके से, जिस ढंग से उसकी मृत्यु हुई थी, इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, कि यह बात भी बहुत बड़े रुचि की, यानी कि एक असाधारण रुचि वाली बात है। इट कैन बी रिवील्ड, इसको ऐसे बताया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, कि इस कहानी के अंत में ही इसका खुलासा किया जा सकता है। आगे इसमें लिखा है कि द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट, कि उनकी मृत्यु के बारे में यह सबसे मज़ेदार बात यह थी कि दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, यानी कि जैसे कि उन्होंने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, कि जो वहाँ के ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, दैट कि वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि जो ये टाइगर किंग है इनको एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। आगे इसमें लिखा है कि द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, जो कि उनके भविष्य के बारे में जो भविष्यवाणी करना आए थे, उन्होंने आगे कहा है कि जो ये बच्चा है विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, कि जो ये बच्चा है जो बड़ा होकर के वीरों का वीर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, बहादुरों का बहादुर बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियन, ये चैंपियन का चैंपियन बनेगा, यानी कि हर तरीके से वह विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हर्ड, कि आगे कुछ बताने से पहले उन्होंने अपने होठों को काट लिया और बड़ी मुश्किल से अगले शब्दों को निगल लिया। वैन, जब कंपेल्ड, और जब उनको विवश किया गया, यानी कि जब उन पर दबाव डाला गया कि आगे कुछ बताएं, टू कंटिन्यू, यानी कि आगे कुछ बताना जारी रखने के लिए उनको दबाव डाला गया कि आगे आप क्यों रुक गए, आगे कुछ बताते क्यों नहीं। द एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी थे, केम आउट विद इट, फिर उन्होंने इस बात को कहा, दिस इज़ अ सीक्रेट, कि यह एक रहस्य की बात है, इट शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट, और फिर भी, वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हम उसको बोलें। द चाइल्ड, जो बच्चा बोर्न अंडर दिस स्टार, यानी कि जो बच्चा ऐसे घड़ी में जन्म लेता है, ऐसे नक्षत्रों में जन्म लेता है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक ना एक दिन उसे अपनी मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। आगे इसमें लिखा है कि एट द वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, यानी कि जब वे ज्योतिषी उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, ठीक उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, आ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। यहाँ पर टुक प्लेस का मतलब होता है हुआ, यानी कि उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप ऑफ 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स, यानी कि ओ ज्योतिषियों, यानी कि जो एक छोटा बच्चा है जिसने अभी जन्म ही लिया था, जिसको अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर रखा गया था, उसके मुंह से हैरान कर देने वाले कुछ शब्द बाहर आए। ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यकर्ताओं। आगे इसमें लिखा है कि एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, कि यही बात सुनकर के अचानक सभी वहाँ पर सन्न खड़े रह गए मूर्खता में, यानी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। अपनी अपनी मूर्खता में सभी वहाँ पर सन्न खड़े रह गए, वे बिल्कुल नहीं हिले। दे लुक्ड वार्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने नज़र घुमाते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और पलक झपकाई। जब वे बड़े हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो फिर से वो आवाज़ आई, ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वाज आई हु स्पोक, कि अरे बड़े बुद्धिमानों, यह मैं था जो कि बोला।
दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट कि जैसे वो दोबारा आवाज आई, इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, शक का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट कि जो बोल रहा था वह वो शिशु था, बोर्न जस्ट 10 days ago, जो कि 10 दिन पहले ही जन्मा था। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली कि जिसने ये जो शब्द थे कि अरे महान ज्योतिषी करता हो, ओ महान बुद्धिमानो, जिस तरीके की जो बात उसने की थी वो पूरे स्पष्ट शब्दों में जो की थी, वो सिर्फ 10 दिन पहले जन्मा हुआ वो बच्चा था। आगे इसमें लिखा है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी कि जो मुख्य ज्योतिषीकार थे उन्होंने अपना चश्मा उतारा एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी और उस न्यूबॉर्न बेबी पर अपनी नज़रें गड़ा दी। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। फिर वो बच्चा बोलता है कि वे सभी लोग जो जन्म लेते हैं विल वन डे हैव टू डाई कि उन्हें एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट कि इस बात को जानने में हमें आपकी कोई भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस कि कुछ बात बनती इन इट कि इस बारे में कोई बात बनती इफ़ यू कुड टेल कि अगर आप हमें ये बता सकते द मैनर ऑफ दैट डेथ कि जो वो तरीका है जिस तरह से वो मृत्यु होगी, कि अगर आप हमें वो तरीका बता सकते तो कुछ बात बनती, उसका कुछ अर्थ होता। द रॉयल इन्फेंट की जो शाही बच्चा था यानी कि जो शाही शिशु था जिसने राजा के घर में जन्म लिया, अटर्ड दीज वर्ड्स उसके मुँह से इस तरीके के जो वर्ड्स निकले इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस कि उसमें जो बिल्कुल बच्चे जैसी जो आवाज़ थी, जो कि चैं चूँ ची ची जो इस तरीके से जो बच्चे करते हैं, उस आवाज़ में जो शब्द निकले बड़े स्पष्ट थे। तो वो कहता है कि हमें आपकी इस भविष्यवाणी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही पड़ेगा। कि बात तो ये बनती कि अगर आप ये बता सकते कि वह जो मृत्यु आएगी उसका तरीका क्या रहेगा, वो कैसे मरेगा, तो बात बनती। आगे इसमें लिखा है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज कि मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को अपनी नाक पर रख लिया और वो बड़े हैरान हुए। इन वंडर बड़ी हैरानी में उन्होंने अपनी उंगली को अपनी नाक पर रख लिया। अ बेबी बियरली 10 years old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। वो बड़े हैरान थे कि एक ऐसा बच्चा जो कि सिर्फ 10 दिन का ही है वह अपने होठों को खोलता है एक स्पष्ट बात बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, और वो सिर्फ वह बोलता ही नहीं है, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछ रहा है जो कि बड़ी बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय हैं। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी युद्ध कक्ष से कोई समाचार बाहर आ रहा हो, दैन फैक्ट्स बिना किसी तथ्य को बताए हुए सिर्फ एक समाचार बाहर आ रहा हो। आगे इसमें लिखा है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज फिर उसके बाद उस मुख्य ज्योतिषी ने उस उंगली को अपनी नाक से हटाया एंड फिक्स्ड हिज आइज ओपन अ लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी निगाहें गड़ा दी ओपन द लिटिल प्रिंस उस नए जन्मे युवराज के ऊपर अपनी निगाहों को गड़ा देने के बाद उसको बड़े ध्यान से देखने लगे। आगे इसमें लिखा है कि द प्रिंस वाज बोर्न इन आर ऑफ द बुल कि जो प्रिंस है उसका जो जन्म है वो वृश्चिक काल में हुआ था, यानी कि जो वृश्चिक एक प्रकार का जो बुल होता है उस काल में उसका जन्म हुआ। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल होता है यानी कि जो बैल होता है और जो टाइगर होता है यानी कि जो बाघ होता है वो आपस में दुश्मन होते हैं। देयरफॉर इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड, इसलिए उसने आगे भविष्यवाणी करते हुए समझाया कि जो उसकी मृत्यु होगी वो एक बाघ की तरफ से आएगी, यानी कि बाघ उसको मारेगा। आगे इसमें लिखा है कि इस बात को सुनने के बाद में यू मे थिंक यानी कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ना, ऐसा सोच सकते हैं कि द क्राउन प्रिंस यानी कि जो युवराज है जंग बहादुर, जिसका नाम जंग बहादुर रखा हुआ है, जो कि द टाइगर किंग कहलाया, वाज थ्रोन इनटू क्वैक कि इस बात को सुनकर के वो थर थर से थर्रा उठा होगा यानी कि कांप चुका होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर कि जब उसने बाघ का शब्द सुना होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि ऐसी बात कुछ भी नहीं थी। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड यानी कि जैसे कि उसने बाघ का शब्द बोला जाना सुना,
द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, कि जो छोटा बच्चा था यानी कि जो युवराज था उसने बहुत ही गहरी सांस ली और वो घुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके छोटे छोटे होठों से डरा देने वाले शब्द फिर से बाहर निकले। उसने कहा, लेट द टाइगर बिवेयर, कि बाघो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर इन प्रतिबंधपुरम, यानी जो ये बात है, दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर, यानी कि जो बात हम अभी इस राजा के बारे में सुन रहे हैं कि बच्चे के रूप में उसने जो बाघ है उनको धमकाते हुए कहा कि बाघो सावधान हो जाओ, और जिस तरीके से ज्योतिषी ने उसके बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि बाघ से इसको खतरा होगा, बाघ ही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो जैसे ही बाघ का शब्द उसने सुना तो उसने कहा कि बाघो सावधान होता है। तो इसमें आगे लिखा है कि दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर, यानी कि यह सिर्फ एक बात है जो कि फैली हुई है, यह एक रूमर है, यानी कि यह एक ऐसी अफवाह है जो कि पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई है। बट लेकिन विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड, लेकिन अंत में ही हम इस बात के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ऐसी बात जब घटित होगी तो ही हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि जो ये बात है ये किसी सत्य पर आधारित थी। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है, कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि जिसमें पार्ट सेकंड इसके अंदर दिखाया है कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, कि जब वो बड़ा होना शुरू हुआ, जंग बहादुर जो कि उसका नाम रखा गया, वो दिन प्रतिदिन और भी बड़ा और ताकतवर होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी, कि जैसा कि चमत्कार उसके बचपन के बारे में पहले ही बताया गया है, ऐसा कोई भी अन्य चमत्कार उसके बाल्यकाल में कभी नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और जब वो लड़का था, जब वो छोटा बच्चा था, तो वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश धाय के द्वारा ही उसका लालन पालन किया गया, यानी कि उसको पालने पोसने के लिए एक महिला रखी गई थी जो कि वह भी एक अंग्रेज़ महिला थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और उसकी सभी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में ही हुई, जो कि एक इंग्लिश के टीचर उसको पढ़ाया करते थे। सो नथिंग बट इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश फिल्म्स, और उसने अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ और नहीं देखा। एग्जैक्टली एज, ठीक उसी तरीके से, एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, कि जो कि भारत के अन्य जो राज्य के जो युवराज थे वो जैसा करते थे उसने भी वैसा ही किया, उनका भी पालन पोषण इसी तरीके से होता था। आगे इसमें बताया गया कि वैन, जब ही केम ऑफ एज एट 20, कि जब उसकी उम्र 20 साल की हो गई, द स्टेट, और जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, की जब तक कि वह जो राज्य के देखभाल करने वाले जो संरक्षक थे उनकी देखरेख में रहा, अनटिल देन, जब तक कि वो 20 साल का नहीं हो गया, केम इन टू हीज हैंड्स, फिर वह राज्य उसके हाथों में आ गया, यानी कि वो प्रॉपरली एक राजा अनाउंस कर दिया गया। आगे इसमें लिखा है कि बट एवरीवन, लेकिन हर वह व्यक्ति इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, कि हर वह व्यक्ति जो कि उस राज्य में था उसे ज्योतिषी के द्वारा की गई भविष्यवाणी अच्छे से याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत से लोगों ने तो वही बात डिस्कस करना भी शुरू कर दी थी। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराज ईयर्स, की धीरे धीरे अब ये जो बच्चा महाराज बन गया था इसके कानों तक भी आ गया, यानी कि धीरे धीरे उस बात का पता इस महाराज को भी चल गया। आगे इसमें लिखा है कि देयर वर इनुमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी कि जिस राज्य का वह राजा था प्रतिबंधपुरम, उसमें बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उनमें बाघ भी रहा करते थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, कि महाराज को एक बहुत पुरानी कहावत पता थी, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर आप अपनी आत्मरक्षा की बात करते हैं तो आप यहाँ तक कि एक गाय को भी मार सकते हैं, यानी कि आत्मरक्षा के लिए आप यहाँ तक कि एक गाय की भी हत्या कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए बाघ को मारना किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। आगे इसमें आपको बताया गया है कि द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन
टाइगर हंट। उसके बाद महाराज ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स, यानी कि महाराज के रोमांच की, महाराज की खुशी का ठिकाना ना रहा। वैन, जब ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, कि जब उन्होंने अपने जीवन में पहला बाघ मारा। कि महाराज ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनको अच्छे से एक अपनी कहावत याद थी जो कि उन्होंने अपने बचपन में सुनी थी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, कि यहाँ तक कि आपको गाय को भी मारना पड़े तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए, जैसा कि उन्होंने ज्योतिषी ने कहा था कि आपको 100 बाघ मारेगा, तो 100 बाघों से बचने के लिए उन्होंने खुद ही बाघों को मारना शुरू कर दिया। तो अपने जीवन का पहला टाइगर जब उन्होंने मारा, यानी कि पहला बाघ जब उन्होंने मारा, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आगे इसमें देखते हैं क्या हुआ। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और फिर उसके बाद उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुला भेजा, यानी कि उनको बुलाया। एंड और शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको मरा हुआ बाघ दिखाया। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, ही डिमांडेड, जिसका वो उत्तर जानना चाहते थे। व्हाट यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं। आगे फिर ज्योतिषी ने जवाब दिया, वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी, महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम मैनर, यानी कि ठीक आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, 99 बाघों को आप मार सकते हैं। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर डोल्ड, लेकिन उसके बाद ये कहते कहते जो ज्योतिषी है वो रुक गए। बट वट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी डर के आप बताइए, लेकिन क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा 100वें बाघ से। यानी कहते हैं कि आप इसी तरह से 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से आपको जरूर सावधान रहना होगा। आगे यहाँ पर ज्योतिषी की बातें सुनकर के महाराज ने कहा कि व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कि क्या होगा कि अगर 100वां बाघ भी मारा जाए। उसके बाद ज्योतिषी बोलते हैं, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें फाड़ दूंगा। सेट फायर ऑन दैम, और उनको आग लगा दूंगा। एंड उसके बाद महाराज कहते हैं कि एंड, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर ज्योतिषी ने कहा कि एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, उसके बाद फिर मैं अपनी चोटी काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को छोटा करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और फिर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, कि ज्योतिषी ने ये सारी बातें बड़े बेढंगे तरीके से कही। यानी कि जब महाराज ने उनसे पूछा, राज्य के ज्योतिषी से पूछा कि क्या होगा कि अगर 100वां बाघ भी मर जाएगा, उसके बाद ज्योतिषी ने चिढ़ते हुए कहा, तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा और अपनी चोटी को कटवा लूँगा, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। यानी कि यहाँ पर महाराज ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिषी की हुई जो भविष्यवाणी वो उसको बदल सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, यह एक उत्सव का समय था। फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों के लिए। इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम राज्य में रहने वाले सभी बाघों के लिए उस दिन के बाद एक उत्सव का समय आ गया। ऐसा क्यों हुआ, आगे आप इसमें पढ़ेंगे कि द स्टेट बैंड टाइगर्स हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज, क्योंकि राज्य ने किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाघ का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो वो बाघ का शिकार है वो सिर्फ महाराज के द्वारा ही किया जाएगा, कोई और उसका शिकार नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, यानी कि एक मन बनाते हुए, एक प्रभाव जताते हुए वहाँ पर एक घोषणा भी कर दी गई, दैट इफ एनीवन, कि अगर कोई भी व्यक्ति डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट टाइगर, कि अगर कोई भी व्यक्ति बाघ पर पत्थर भी मारने की हिम्मत करेगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कि उसकी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आगे इसमें लिखा है कि द महाराज बोर्ड, उसके बाद महाराज ने शपथ ली, ही वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वह 100 बाघों को मारने के बाद ही बाकी विषयों पर, बाकी मुद्दों पर ध्यान देंगे। इनिशियली, शुरुआत में, द किंग सिम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, की शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज अपने इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से दृढ़ और निश्चयी हैं। आगे इसमें लिखा है कि नो दैट ही फेस्ड नो डेंजर, कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई खतरे का सामना नहीं किया।
देयर वर टाइम्स कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौके हुए वैन जब द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क कि जब उन्होंने गोली चलाई और वो अपने निशाने से चूक गई हो, यानी कि बहुत बार ऐसा हुआ कि वो बाघ को मारने के लिए गोली चलाते थे लेकिन गोली चूक जाती थी और टाइगर बच जाता था। द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो बाघ है उन्होंने उन पर ही हमला कर दिया, उनके ऊपर ही छलांग लगा दी। एंड और ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स और बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने हाथों से उस टाइगर का, उस बाघ का सामना किया और उससे वो लड़ाई कर बैठे। ईच टाइम इट वॉज द महाराज हु वॉन और हर बार महाराज की ही विजय होती थी, यानी कि महाराज ही जीता करते थे। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि तो महाराज ने महाराज बनने के बाद में ये घोषणा कर दी कि वो किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक ही उनका लक्ष्य रहेगा कि वो सबसे पहले 100 बाघों को मारेंगे, उसके बाद ही वो अन्य विषयों पर, अन्य मुद्दों पर ध्यान देंगे। आगे इसमें लिखा है कि एट अनदर टाइम और अन्य किसी समय पर ही वॉज इन डेंजर वे खतरे में पड़ जाते थे ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन कि वो अपना राजपाट न खो बैठे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम कि एक बार बड़े ओहदे वाले यानी कि बड़े पद वाले एक अंग्रेजी अधिकारी प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स उन्हें बाघ का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट और उससे भी ज़्यादा वो शौकीन थे कि जब वो उस बाघ को मार दिया करते थे तो उस मरे हुए बाघ के साथ वो फ़ोटो खिंचाया करते थे कि शिकार से ज़्यादा उनको मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो खिंचवाने का शौक था। एज यूजल और हमेशा की तरह ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम और हमेशा की तरह वह प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर का शिकार करना चाहते थे, यानी कि बाघ का शिकार करना चाहते थे। बट लेकिन द महाराज वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व लेकिन महाराज अपने निर्णय पर अटल रहे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन उन्होंने उनको आज्ञा देने से मना कर दिया। उनको मना करते हुए महाराज ने कहा कि आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट कि मैं आपके लिए किसी अन्य शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट कि आप यहाँ पर जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट कि आप यहाँ पर चूहों का भी शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट और हम आपके लिए यहाँ तक कि मच्छर का भी शिकार कराने के लिए भी तैयार हैं। बट लेकिन टाइगर हंट लेकिन बाघ का शिकार दैट्स इम्पॉसिबल वह तो असंभव है। यानी कि महाराज ने जब ये सुना कि वहाँ पर एक बड़े अधिकारी यानी कि जो बड़े अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहते हैं तो महाराज को अपनी प्रतिज्ञा, अपने निर्णय के बारे में याद है। उन्होंने उनको मना करते हुए कहा कि मैं आपके लिए कोई और शिकार का बंदोबस्त कर सकता हूँ। आप यहाँ पर जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, चूहे का शिकार कर सकते हैं, यहाँ तक कि मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन बाघ का शिकार यह असंभव है, आप यहाँ पर वो शिकार नहीं कर सकते। आगे इसमें लिखा है कि द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी और उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी के जो सेक्रेटरी थे सेंट वर्ड्स टू द महाराज उन्होंने महाराज के लिए एक संदेश भेजा थ्रू द दीवान के माध्यम से दैट की द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर कि जो बड़े अधिकारी यानी कि जो बड़े अंग्रेज अधिकारी तो उनको यहाँ पर दुराई कहा गया है कि द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर कि अधिकारियों को स्वयं ही वो टाइगर को मारना नहीं पड़ेगा, यानी कि वे स्वयं ही बाघ को नहीं मारेंगे। द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग कि यहाँ पर जो महाराज हैं वही उन बाघों को मार सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। और महत्वपूर्ण बात उनके लिए यह थी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे यानी कि जो दुराई थे वॉज अ फोटोग्राफ कि उनके लिए फ़ोटोग्राफ सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन की खुद की फ़ोटो बंदूक पकड़े हुए एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस यानी कि जो बाघ का जो मरा हुआ जो शरीर था उसके पास खड़े होकर के अपना फ़ोटो खिंचाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बट लेकिन द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पर भी वो राजी नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड कि अगर वो मान जाते हैं व्हाट वुड ही डू तो वो क्या करेंगे। इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स कि अगर इसी तरीके से जो अन्य जो अंग्रेज अधिकारी अगर वो भी ये बाघ के शिकार के लिए आग्रह करेंगे तो फिर वो उसके लिए क्या करेंगे। आगे इसमें बताया गया कि बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर
कि क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर को उनकी इच्छा पूरी करने से रोका था, द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो इसकी वजह से महाराज अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए, यानी कि उनको अब ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि उनका राजपाट उनके हाथों से जाता रहे। आगे इसमें लिखा है कि द महाराज एंड दीवान, कि महाराज और उनके जो दीवान थे हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, कि उन्होंने इस बात पर मंत्रणा की, यानी कि विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वर डिस्पैच्ड, एक तार भेजा गया, यानी कि एक टेलीग्राम भेजा गया, फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता की जवाहरात बनाने वाली जो ब्रिटिश कंपनी थी उनको एक टेलीग्राम भेजा गया। एंड सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, और वहाँ से प्रार्थना की गई कि कुछ अलग अलग डिज़ाइनों में हीरे की अंगूठियों को भेजा जाए। आगे आपको इसमें बताया गया है कि सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कि लगभग 50 अंगूठे वहाँ से आई। द महाराज सेंड द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और उसके बाद राजा ने वे सारी अंगूठियाँ उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के लिए भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, कि राजा और उसके मंत्री को यह आशा थी कि द दुराई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, कि जो ऑफिसर की जो पत्नी है उन 50 अंगूठियों में से 1-2 को चुन लेगी और बाकी को वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम, और ज़्यादा समय नहीं लगा, तुरंत ही, एट ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई, कि ऑफिसर की पत्नी ने अपना जवाब भी भेज दिया। जवाब में लिखा था, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, के आपके तोहफों के लिए धन्यवाद, यानी कि उसने वो सारी अंगूठियाँ रख ली। आगे इसमें लिखा है कि इन 2 days, और अगले 2 दिनों में, अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, कि जिस कंपनी के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा था 50 के लगभग अंगूठियाँ भेजने का, वहाँ उस कंपनी की तरफ से उनको अगले 2 दिनों में लगभग 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराज वॉज हैप्पी दैट, महाराज को इस बात की खुशी थी कि दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, की हालांकि उनको 3 लाख रुपए का घाटा हुआ, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि वो इस घाटे के बावजूद भी वो अपने राज्य को बचाने में कामयाब रहे। राजा को इस चीज़ की खुशी थी। और आगे इसमें लिखा है कि द महाराज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और महाराज का बाघों को मारने का जो शिकार था वो लगातार रूप से सफलता रूप से चलता रहा। विद इन 10 years, 10 वर्षों में, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, कि 10 वर्षों में महाराज 70 बाघों को मारने में कामयाब हो गए। एंड देन, और फिर उसके बाद एन अनफोर्सिन हर्डल, एक अनजानी मुसीबत ने, ब्रॉट हिज मिशन टू ए, एक अनजानी मुसीबत ने उसके एक मिशन को अचानक रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन, और बाघों की जो जनसंख्या थी, बिकेम एक्सटिंक्ट, उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंध के जंगलों में बाघों की संख्या फिर अचानक से कम हो गई। हु नोज, किसी को क्या पता, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि क्या बाघों ने अपने जन्म दर को कम कर लिया, और या फिर कमिटेड हैरकिरी, या फिर उन्होंने डर के मारे आत्महत्या कर ली हो, और या फिर सिंपली, या फिर हो सकता है कि सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, कि हो सकता है क्या वो उस राज्य से ही भाग गए हों। बिकॉज, क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि हो सकता है कि वे सभी के सभी अंग्रेज ऑफिसर्स के हाथों ही मारा जाना चाहते हों, कुछ भी हो सकता है। आगे इसमें आपको बताया गया है कि वन डे, एक दिन की बात है, द महाराज सेंड फॉर द दीवान, कि महाराज ने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहब, फिर राजा ने दीवान से कहा कि दीवान साहब, आरंट यू अवेयर, क्या आप जागरूक नहीं है, कि क्या आपको इस बात का पता नहीं है, और द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अभी भी लगभग 30 टाइगर हैं जो कि मेरी इस बंदूक से मारे जाने बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन, महाराज ने अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए पूछा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, बंदूक को देखकर घबराते हुए चिल्ला करके दीवान साहब बोले, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, कि मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कहेगा। यहाँ पर महाराज बोले, कौन बेवकूफ़ है जो कि तुम्हें टाइगर कहेगा। आगे फिर ये बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट अ गन, कि मैं बंदूक भी नहीं हूँ।
आगे फिर महाराज बोलते हैं कि यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, कि ना तो आप कोई बंदूक है ना ही कोई बाघ हैं। आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, कि मैंने आपको यहाँ पर किसी और वजह से बुलाया, यानी कि मैंने आपको यहाँ पर किसी अन्य उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर, कि उसके बाद दीवान और भी ज़्यादा घबरा करके बोले, और भी ज़्यादा घबराने लगे, और फिर वो बोले, योर मेजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू, कि महाराज मेरी 2 पत्नियां पहले से ही हैं, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। अब यहाँ पर महाराज उसकी इस बेवकूफ़ी पर कहते हैं कि बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं। वट आई वॉन्ट अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वह तो बाघ है। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, कि महाराज जरा आप इस पर विचार कीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके पूर्वजों ने शस्त्रों से शादी की, शस्त्र यानी कि जैसे कोई तलवार हो उससे शादी की। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें, मैरी द गन, कि आप इस बंदूक से शादी करें। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि इस पूरे साम्राज्य के लिए एक ही टाइगर किंग काफ़ी है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, कि इस राज्य को किसी टाइगर क्वीन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो दीवान है वो कहना चाहते हैं कि महाराज आपके पूर्वजों ने सशस्त्रों से शादी की है, जैसे कोई तलवार हो, कोई भाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस बंदूक से शादी कर सकते हैं, कि इस पूरे राज्य को टाइगर किंग की ज़रूरत है, टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप किसी महिला से शादी करते हैं। आगे फिर इसमें महाराज बोलते हैं कि द महाराज गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, इस बात को सुनकर के महाराज ठाक लगा करके जोर जोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी इधर ए टाइगर और ए गन, फिर महाराज कहते हैं कि मैं शादी करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन ना कि किसी बाघ से, ना कि किसी बंदूक से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक लड़की से, जो यानी कि मैं एक लड़की से शादी करना सोच रहा हूँ, किसी बाघ या किसी बंदूक से नहीं। आगे फिर महाराज बोलते हैं कि फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आसपास के जो राज्य हैं उसमें जो बाघों की जनसंख्या है आप उसके बारे में आंकड़े इकट्ठा करें। नेक्स्ट, और उसके बाद यू मे इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आप जांच करेंगे, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, क्या कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट, कि मैं एक ऐसे राज्य के शाही परिवार में किसी लड़की से शादी कर सकूं विद द लास्ट टाइगर पॉपुलेशन, की जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हों। आगे इसमें बताया गया है कि महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स, की महाराज जंग बहादुर 5 से 6 टाइगर मार दिया करते थे। ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, कि जब भी वो अपने ससुर से मिलने अपने ससुराल जाया करते थे तो वो हर बार 5 से 6 टाइगर को मार दिया करते थे। इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इसी तरह से जो प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसके रिसेप्शन पर, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर मेहमान आकर के बैठते थे उनके दरबार में, वहाँ पर 99 बाघों की खालों को सजाया गया था उस दीवार पे। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा है कि द महाराज एंग्जाइटी, की महाराज की चिंता रेज्ड अ फीवर पिच, की अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी कि महाराज को बड़ी चिंता हो गई। वैन, जब देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि जब 100 बाघों की गणना में सिर्फ एक ही बाघ रह गया तो उस समय महाराज की चिंता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी कि महाराज को बड़ी चिंता हो रही थी उस 100वें बाघ के लिए। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और यही विचार महाराज के मन में पूरे दिन रहा और इसी विचार से संबंधित महाराज को रात में सपना भी आया। बाय दिस टाइम, अब तक द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, कि इस समय तक जो टाइगर का जो बाग था वो लगभग सूख चुका था, यानी कि वहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं बचा था, कोई भी बाघ नहीं बचा था। यहाँ तक कि हिज फादर इन लॉज किंगडम, यहाँ तक कि उनके ससुर के राज्य में भी कोई बाघ नहीं बचा था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, कहीं भी किसी बाघ को ढूंढना लगभग असंभव सी बात नजर आ रही थी। येट, फिर भी ओनली 1 मोर बट नीडेड, फिर भी
सिर्फ और सिर्फ एक और बाघ की आवश्यकता थी मारने के लिए। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, कि अगर महाराज उस एक अकेले बाघ को मार देते जो कि अभी एक बाकी था, द महाराज वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो फिर महाराज को किसी बात की कोई चिंता, कोई डर नहीं बाकी रहेगा, यानी कि वो अपने सारे डर से मुक्त हो जाएंगे। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और फिर वो बाघों का शिकार करना भी छोड़ सकते हैं। महाराज ने ये सब डिसाइड कर लिया था। बट लेकिन ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा विद द लास्ट टाइगर, उस अंतिम बाघ से। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि जो कि उस मुख्य ज्योतिषी ने, जो कि अब स्वर्गवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, जैसे कि उन्होंने कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, की यहाँ तक कि 99 बाघों को मारने के बाद भी द महाराज शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, कि महाराज को उस अंतिम बाघ से बचकर रहना चाहिए। ट्रू इनफ, बात बिल्कुल सत्य थी। द टाइगर वाज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, कि आखिरकार जो बाघ था वो एक जंगली जानवर ही तो था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर एक को इससे सावधान रहना था। बट लेकिन वेयर वॉज दैट 100 टाइगर, लेकिन 100वां बाघ था कहाँ, टू बी फाउंड, और वो कहाँ मिलने वाला था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, इजी टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन लाइव टाइगर, कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर, जिंदा टाइगर से ज़्यादा टाइगर का दूध मिलना आसान था। 10, इस तरह से द महाराज वाज संक इन ग्लूम, इस तरह से महाराज निराशा में डूब गए। बट लेकिन सून, बहुत ही जल्द, केम द हैप्पी न्यूज़, बहुत ही जल्द खुश कर देने वाला समाचार आया, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, कि जिसने महाराज की वह निराशा मिटा दी। इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, कि उनके अपने ही राज्य में धीरे धीरे से जो बकरियां थी वो समाप्त हो रही थी, यानी कि धीरे धीरे भेड़ बकरियां गायब हो रही थी। फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, की जहाँ पर पहाड़ी के पास एक गांव था, वहाँ से। आगे इसमें लिखा है कि इट वाज फर्स्ट एसरटेन्ड, कि सबसे पहले यह पता लगाया गया दैट कि दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मेन साहब, कि ये जो कार्य है खैदर मेन साहब का नहीं था। सबसे पहले इस बात का पता लगाया गया। और वीरासामी नेकर, और या फिर यह कार्य कोई वीरासामी नेकर का होगा। बोथ फेम्ड, कि जो केदर मियाँ साहब एंड वीरासामी नेकर, वे दोनों इस बात के लिए फेमस थे फॉर देयर एबिलिटी, कि उनके अंदर ये योग्यता है टू सेलो शीप होल, कि वो पूरी पूरी भेड़ ही निकल जाएं। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, कि अब इस बात का पक्का हो गया था, यानी कि यह बात बिल्कुल श्योर हो गई थी कि इस काम को एक बाघ कर रहा था, ना कि कोई व्यक्ति कर रहा था। द विलेजर वेंट टू इन्फॉर्म द महाराज, कि गांव वाले महाराज को यह सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। द महाराज अनाउंस्ड, महाराज ने यह घोषणा कर दी, अ 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ओल्ड टैक्सेस फॉर दैट विलेज, कि जिस गांव में वह बाघ था, कि उस गांव के लगभग 3 साल का हर प्रकार का जो कर है उसको माफ़ कर दिया जाए। अ 3-year एग्जम्पशन, की पूरे 3 साल की छूट फ्रॉम ओल्ड टैक्सेस, हर प्रकार के टैक्स में, यानी कि हर प्रकार के कर में 3 साल की छूट दे दी गई फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए जिस गांव में वो बाघ था। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही वो शिकार के लिए चल पड़े। आगे इसमें लिखा है कि द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, कि बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ, ऐसा लग रहा था कि मानो इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराज विल, कैसे लग रहा था कि उस बाघ ने जानबूझ करके एक चंचलता दिखाते हुए खुद को छिपा लिया हो, ताकि इन ऑर्डर ताकि टू फ्लोट द महाराज विल, की ताकि वो महाराज की इच्छा को पूरी नहीं करना चाहता हो। द महाराज वाज इक्वली डिटरमिन्ड, कि महाराज के मन में भी ये बराबर यही ख्याल था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, की महाराज ने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया, यानी कि वो जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, अंटिल, जब तक कि द टाइगर वाज फाउंड, की जब तक कि टाइगर मिल नहीं जाता। एज द डेज पास्ट, की जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। द महाराज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड, की जैसे जैसे दिन बीत रहे थे महाराज का गुस्सा और महाराज की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, और इसी चक्कर में बहुत से अधिकारियों की नौकरी ही चली गई। आगे इसमें लिखा है कि वन डे, एक दिन जब हिज एंगर वाज एट इट्स हाइट, कि जब महाराज का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था।
द महाराज कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम कि महाराज ने दीवान जी को बुलाया और उनको आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ कि तभी से ही जो भूमि कर है उसको दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जिसको हम एक दूसरी भाषा में लगान भी कहते हैं उसको दोगुना कर दिया जाए। आगे इसमें लिखा है कि इस बात को सुनकर के दीवान जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड कि इस बात से हमारी जो प्रजा है, जो लोग हैं, वो असंतुष्ट हो जाएंगे। देन और फिर उसके बाद आवर स्टेट जो हमारा राज्य भी विल फॉल अपेरी टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हमारा राज्य है वह भी भारतीय नेशनल कांग्रेस के अधीन हो जाएगा। इन दैट केस और ऐसी अवस्था में यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग। फिर उसके बाद तुरंत ही महाराज ने उसको जवाब दिया तो कि अगर ऐसी अवस्था होगी तो आप भी अपना रिज़ाइन दे सकते हैं, यानी कि आप अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं। आगे इसमें लिखा है कि द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट कि महाराज इसी बात को कन्विंस करते हुए वापस चले गए दैट इफ़ द महाराज कि अगर महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून कि अगर महाराज को वह बाघ जल्दी नहीं मिला द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक कि जो उसके परिणाम है वो बड़े भयंकर होंगे, बड़े दुखदायी होंगे। आगे इसमें लिखा है कि ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम और ऐसी अवस्था में जब दीवान बड़े चिंतित अवस्था में थे कि क्या होगा कौन जाने, तो ऐसी अवस्था में उनकी जान में जान तब आई ओनली वैन ही सो द टाइगर कि जब उन्होंने बाघ को देखा विच हैड बीन ब्रोट जो कि लाया गया था फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास जो कि मद्रास में जो पीपल पार्क है वहाँ से लाया गया था एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस और उसके घर में छिपा कर रखा था। एट मिडनाइट और आधी रात को वैन द टाउन स्लेप्ट इन पीस की जब पूरा राज्य शांति से सोया हुआ था द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ की दीवान और उसकी अधेड़ उम्र की जो वाइफ थी ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार की उन्होंने टाइगर को घसीटा कार की तरफ एंड सोड इट इनटू द सीट और उसको ज़बरदस्ती कार की सीट पर ठूस दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार कि दीवान जी ने खुद ही कार चलाई स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट और वो सीधे जंगल की तरफ चले गए वेयर द महाराज वॉज हंटिंग जहाँ पर महाराज शिकार पर थे। वैन दे रीच द फॉरेस्ट की जब वो जंगल पहुँचे द टाइगर लॉन्च्ड इट सत्याग्रह फिर उसके बाद जो बाघ को लेकर के वो उस कार में आए थे उस बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार और कार से बाहर आने से मना कर दिया। द दीवान वॉज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट कि दीवान जी पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाने में थक गए, यानी कि दीवान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, यानी कि दीवान जी ने उस बीस्ट को यानी कि जो जानवर यानी कि जो टाइगर था उसी कार में उसको बाहर निकालने में और ज़मीन पर बाहर पटक देने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आगे इसमें लिखा है कि ऑन द फॉलोइंग डे और उसके अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराज प्रेजेंस कि वही जो बूढ़ा टाइगर था यानी कि जिस टाइगर को लेकर गए थे वो थोड़ा बूढ़ा टाइगर था, बूढ़ा बाघ था और वही बाघ अगले दिन महाराज की उपस्थिति में वहाँ पर घूम रहा था एंड स्टूड एज और ऐसे खड़ा हो गया जैसे एज एफ इन हम्बल सुप्लिकेशन और वह बाघ महाराज के सामने ऐसा खड़ा हो गया जैसे कि उस बाघ के मन में महाराज के लिए कोई प्रार्थना हो कि जैसे कि वो कह रहा हो मास्टर स्वामी व्हाट यू कमांड ऑफ मी कि आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टू केयरफुल एम एट द बीस्ट कि इट वॉज द बाउंडलेस जॉय कि यह एक अंतहीन खुशी का समय था, यानी कि महाराज को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी दैट द महाराज टू केयरफुल एम एट द बीस्ट कि महाराज ने उस जानवर पर अपना निशाना साधा, यानी कि जब वो टाइगर यानी कि बाघ महाराज के सामने आया और वो ऐसा खड़ा था कि जैसे कि उसके मन में कोई प्रार्थना हो और वो कह रहा हो कि महाराज आप मुझे मार दीजिए या फिर मुझे कोई आदेश दीजिए, आपका क्या आदेश है मेरे लिए। और यह देख करके महाराज ने तुरंत ही उस पर निशाना साधा और वो खुशी से झूम उठे। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हिप और जैसे ही महाराज ने गोली चलाई टाइगर नीचे गिर गया, ऐसे गिरा जैसे कि वो कुछ लगा कोई ढेर हो, झट से वो नीचे गिर गया। आगे इसमें लिखा है कि आई हैव किल्ड द 100 टाइगर कि महाराज ने बड़े चिल्ला करके बड़े खुशी से अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए रूप में कहा कि मैंने 100 बाघ मार डाला। माई ओ हैज़ बीन फुलफिल्ड कि जो मेरी प्रतिज्ञा वह पूरी हुई। द महाराज वाज ओवरकम विद इलेशन कि महाराज पूरे जोश से भर गए थे और वो बड़े चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई।
उसके बाद ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल, उस बाघ को राजधानी लाए जाने का आदेश देते हुए इन ग्रैंड प्रोसेसन, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ, द महाराज हैज टर्न्ड अवे इन हिज कार, महाराज बड़ी जल्दी में अपने कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर द महाराज लेफ्ट, कि महाराज के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, कि वहाँ पर जो शिकारी लोग थे वे उस बाघ के नज़दीक पहुँचे उसको देखने के लिए। द टाइगर लुक बैक, कि उस टाइगर ने भी उनको वापस देखा। एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन पफिलमेंट, की बड़ी व्याकुलता से वापस उस टाइगर ने उनको अपनी आंखें घुमाते हुए देखा। द मैन रियलाइज, उन लोगों को ये महसूस हुआ दैट कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि जो बाघ था वो मरा नहीं था, वह जिंदा था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, कि गोली चूक गई थी। इट हैड फेंड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट, कि वह सिर्फ और सिर्फ गोली की जो आवाज़ थी जो कि उसके कान के पास से होकर के निकली थी, उसकी आवाज़ को सुन करके वो बेहोश हो गया था। द हंटर वंडर्ड व्हाट शुड दे डू नाउ, कि इस बात को देख करके जो शिकारी थे वो बड़े हैरान हो रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, फिर उन्होंने निर्णय लिया, दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराज को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, दैट कि ही हैड मिस द टारगेट, कि उनकी गोली चूक गई। इफ़ ही डिड, कि अगर उनको पता चल जाता है, दे कुड लॉस देयर जॉब, कि उनकी भी नौकरी जा सकती है। आगे इसमें लिखा है कि वन ऑफ हंटर, की उन शिकारियों में से किसी एक शिकारी ने टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस एट 1 फुट, की 1 फीट की दूरी से निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और उस टाइगर पर गोली चला दी। दिस टाइम, और इस बार, ही किल्ड इट, उस शिकारी ने उस बाघ को मार डाला, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अपना निशाना चूके बिना। आगे इसमें लिखा है कि दैन, फिर उसके बाद, एज कमांडेड बाय द किंग, कि जिस प्रकार से महाराज का आदेश था, यानी कि महाराज ने आदेश दिया था। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन, कि मरे हुए बाघ को एक पूरे जुलूस के साथ कस्बे में लाया गया, एंड बरीड, और उसको वहाँ पर दफना दिया गया। आ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया। आगे इसमें बताया गया कि अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद, द महाराज सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कि महाराज के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन, उस समय तक, द महाराज हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, कि उस समय तक महाराज ने अपना पूरा ध्यान, पूरा दिमाग सिर्फ बाघ के शिकार पर ही लगाया हुआ था। ही हैड हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, कि महाराज के पास जरा सा भी समय नहीं था कि वो अपने युवराज के साथ थोड़ा सा भी समय बिता सके। बट लेकिन, नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, की लेकिन जब अब महाराज ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे की तरफ लगा दिया था, ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और महाराज चाहते थे कि वो अपने बेटे को बहुत ही खास, बहुत ही विशेष तोहफा दे उनके जन्मदिन पर। ही वेंट टू द शॉपिंग मॉल इन प्रतिबंधपुरम, और प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग मॉल में पहुँचे, एंड और सर्च्ड एवरी शॉप, और वहाँ पर हर एक दुकान पर उन्होंने छानबीन शुरू कर दी, यानी कि हर दुकान पर वो गए और एक ख़ास तोहफा ढूंढा। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको कोई भी ऐसी चीज़ सुटेबल नज़र नहीं आई कि वो अपने बेटे को तोहफे के रूप में दे सके। फाइनली, अंततः, ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, की अंततः उनकी नज़र एक लकड़ी के टाइगर पर पड़ी। इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पर, एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, उन्होंने निर्णय लिया कि यही एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, यानी कि यही एक खास एंड विशेष गिफ्ट है उनके बेटे के जन्मदिन के लिए। आगे से बताया गया कि द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड क्वार्टर, कि जो लकड़ी का बाग उन्होंने पसंद किया था अपने बेटे के तोहफे के लिए, उसकी कीमत सिर्फ 2.25 आना ही थी। बट लेकिन, द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार को यह पता था, वो जानते थे कि इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज, कि अगर उसने इतनी कम कीमत महाराज को उस तोहफे के बारे में बताई, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी। दुकानदार जानता था कि अगर उसने उस लकड़ी के बाग की असली कीमत राजा को बताई तो वह राजकीय आपातकालीन रूल के अनुसार पनिश कर दिया जाएगा, उसको सज़ा दे दी जाएगी। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्टमैनशिप,
कि जो हाथ की जो दस्तकारी होती है महाराज, यह जो उदाहरण यानी कि जो आप ये लकड़ी का बाग जो देख रहे हैं, ये बहुत ही ख़ास नमूना है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है। आ बार्गन एट 300 रुपीज़ कि जो इसका सौदा है वो 300 रुपये का है, यानी कि उसने उसके 300 रुपये की कीमत बताई, यानी कि जबकि उसकी जो कीमत थी सच में 2.25 आने से ज़्यादा नहीं थी। यह सुनकर के महाराज ने कहा, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, कि बहुत अच्छी बात है कि जो तोहफा हम ये पसंद करें ये तुम्हारी तरफ से इस राज्य के युवराज को उनके जन्मदिन के तोहफे रूप में भेज दिया जाएगा। सेड द किंग, महाराज ने ऐसा कहा, एंड टुक इट अवे, और उसको साथ ले गए विद हिम, और उसको अपने साथ ले गए। आगे इसमें लिखा है कि ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, कि उस दिन पिता और पुत्र ने उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खूब खेला। इट हैड बीन कॉर्ड बाय अन अनस्किल्ड कारपेंटर, कि जो लकड़ी का जो बाग था यह किसी विशेष कारीगर के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि एक अकुशल यानी कि जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था ऐसे कारीगर के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सतह थी वो काफ़ी खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी कि इसकी सतह के चारों तरफ जो लकड़ी के रेशे थे वो कांटे की तरह उभरे हुए थे। आगे इसमें बताया गया कि वन ऑफ दो स्लीवर्स, की उन रेशों में से कोई एक रेशा पियर्स द महाराज राइट हैंड, कि महाराज के सीधे हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और महाराज ने अपने बाइने हाथ से उसको खींचकर बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और अपने बेटे युवराज के साथ खेलना जारी रखा। आगे इसमें लिखा है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराज राइट हैंड, और अगले दिन महाराज के दाहिने हाथ में यानी कि सीधे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर, कि अगले 4 दिनों में जो एक घाव है बढ़ते बढ़ते एक मवाद से भरे हुए घाव के रूप में बदल गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि उनके पूरे बाजू में फैल गया था। आगे इसमें लिखा है कि 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉड इन फ्रॉम मद्रास, और मद्रास से 3 विशेषज्ञ को जो कि सर्जन थे उनको बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, कि सलाह मशवरा करने के बाद में उन तीनों सर्जन ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ भी, उन्होंने ऑपरेशन भी किया। द 3 सर्जन्स, और जो वो तीनों शल्य चिकित्सक थे यानी कि जो सर्जन थे, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे, हु परफॉर्म्ड इट, जिन्होंने ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने एक घोषणा की। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। द महाराज इज डेड, महाराज की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, और इस प्रकार, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, कि इस प्रकार 100वें बाघ ने महाराज से अपना बदला ले लिया। यानी कि डॉक्टर ये कहना चाहते थे कि जो महाराज की मृत्यु हुई है वो किसी लकड़ी के रेशे के चुभने की वजह से और उसके बाद मवाद भरे घाव के रूप में बदलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि 100वें बाघ ने अपना बदला महाराज से ले लिया है। यानी कि अंततः जो भविष्यवाणी की गई थी ज्योतिषी के द्वारा वो आखिरकार पूरी हुई।